अतर के सामने क्लीन शेप वाला खड़ा था। वो मुस्कुराया। अतर को फिर माथे पर पसीना आता महसूस हुआ। क्लीन शेप वाले ने जेब से छोटी सी पिस्टल निकाली और अतर को बाहर आने का इशारा किया। वो लिफ्ट को रोक कर खड़ा था। उसमें से बीप्स की आवाज आने लगी। अचानक क्लीन शेप वाले की स्माइल गायब हुई। उसने सख्ती से बाहर आने के लिए कहा। अतर की जान गले में अटक गई। अगर वो बाहर निकला तो कुछ भी हो सकता था। तभी उसे लिफ्ट में लगा सीसीटीवी कैमरा दिखाई दिया। अतर मुस्कुराया। ओए चिकने, देख ऊपर, कैमरा लगा है भोसड़ी के। मेरा रास्ता छोड़ और अपना सामान समेटने की तैयारी कर। अब तक तो मेरा स्टाफ पुलिस को कॉल भी कर चुका होगा। अतर के सामने ही उसने एक गोली चलाई और लिफ्ट का कैमरा बीच से फट गया। अतर की टांगे कांपने लगी। अतर ट्रॉली के पीछे था। उस आदमी ने ट्रॉली अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। अतर ने फिर ट्रॉली अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। तुझे ब्रेकफास्ट दे तो दिया भाई, अब खाली ट्रॉली खाएगा क्या? क्लीन शेप वाले ने पूरी ताकत से ट्रॉली खींची। अतर ने पूरी ताकत से ट्रॉली को धक्का दिया। रिवर्स फोर्स असर कर गई। क्लीन शेप वाला ट्रॉली लिए लिए फ्लोर पर गिर गया। लिफ्ट का दरवाजा बंद होने लगा। अतर बार बार ग्राउंड का बटन दबाने लगा। उसने देखा क्लीन शेप वाला लेटे लेटे ही निशाना लगा रहा था। अतर डर के मारे दोनों हाथों से सर कवर करके बैठ गया। सेम टाइम पर गोली चली और दरवाजे बंद हुए। लिफ्ट नीचे जाने लगी। अतर ने गहरी सांस ली। उसको लिफ्ट फ्लोर पर खून की कुछ बूंदें गिरती दिखी। अतर समझ न पाया कि उसके कहाँ गोली लगी है। उसको दर्द नहीं हो रहा था, पर गोली तो लग चुकी थी। श्रेया का कॉल फिर आया। उसने कॉल कट किया और मुझे फोन मिलाया। लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचने ही वाली थी। अतर ने लिफ्ट रोकी और 7th फ्लोर का बटन दबा दिया। उसके लिए जिंदा बचने से भी ज्यादा जरूरी मेरे बाप को रिपोर्ट देना था। लेकिन 7th फ्लोर पर पहुंचने से पहले अतर की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। बस 10 मिनट तक सांस चलती रहे। अतर की लिफ्ट रिस्क पर थी, पर लंदन में रात को ठिठुरती श्रेया को लगा कि अतर शायद किसी लड़की के साथ था, इसलिए उसने फोन काट दिया था। श्रेया को गुस्सा आने लगा। 100% आयशा भाभी होंगी। She's really a bitch. दिल्ली में सुबह के 6:30 हुए थे और लंदन में रात के 1 बजे थे। श्रेया की आंखों में दूर दूर तक नींद नहीं थी। हालांकि नेक्स्ट डे उसे कॉलेज जाकर अपने एडमिशन का पता करना था। वो मुझे कॉल करने वाली थी कि मोंटी का वॉइस नोट आ गया। गुड नाइट श्रेया जी, आपको मिलकर बहुत नाइस फील हुआ। श्रेया ने ये मैसेज 2 बार सुना और गुस्सा होने की बजाय हंस दी। उसे अपनी ही बात याद आ गई। क्या यार श्रेयू, तूने ही तो अथर्व को कहा था कि आई विल नॉट थिंक अबाउट दिल्ली, वरना मैं लंदन कैसे एंजॉय करूंगी। श्रेया ने भी मैसेज रिकॉर्ड किया और मोंटी को भेजा। टेल कर नहीं, मिलकर। कहाँ हो तुम अभी? मोंटी ने कॉल कर दिया। हेलो श्रेया जी, मैं यही है, अंडर द स्टेयर। अच्छा जी, ओवर द रूफ आ जाओ, मुझे नींद नहीं आ रही। अभी आता जी, तुरंत आता। मैं कोई भी नींद नहीं आता। आई एम कमिंग फॉर यू। 30 सेकंड से भी पहले मोंटी दौड़ता हुआ छत वाले रूम तक आ गया था। थोड़ा रनिंग किया तो भाप गया। भाप नहीं, हाफ। एनीवेज, आओ बैठो। बैठा सिटिंग। आपका टाइम जोन चेंज हुआ ना, इसलिए नो स्लीप है ना? अभी कुछ दिन लगेंगे। टेम्परेचर भी फ्रीजिंग है ना? इधर तो वार्म फीलिंग है, उधर नीचे स्टीयर के अंदर वेरी कोल्ड। आप अंगूठा क्यों बंद किया? मैं आग लगा देगा अभी। दफा हो, पूरा रूम बंद करके अंगीठी अंदर रखती तो सारी ऑक्सीजन खत्म हो जाती ना। ओह यस, यू आर राइट। यू आर वेरी इंटेलिजेंट श्रेया जी। हिंदी में बोलना तो आप बहुत चूतड़ हो। ओह फॉर गॉड सेक डोंट। चतुर होता है वो। चतुर मींस स्मार्ट। ओह सारी। और चूतड़ मीन्स क्या होता है जी? श्रेया ब्लैंकेट के अंदर थी। उसका हाथ अपने आप ही उसकी कमर के नीचे पहुंचा और वो बोली, नथिंग। तुम ये बताओ कि तुम्हें हिंदी सीखने की ऐसी क्या फायर लगी है? Why are you torturing yourself? नो टार्चर जी, मैं तो एंजॉयिंग है। आप हमको करेक्ट करता है, मेरे को अच्छा लगता है। अरे पर सीखनी क्यों है? वो मेरा आंट बासंती, she promised me कि मेरा मैरिज किसी इंडियन गर्ल से ही होगा, तो उसको हिंदी आएगा ना, that's why मैं भी हिंदी मारेगा। तुम्हें कितना टाइम हुआ यहाँ? 6 years। मैं 14 का था जब लंदन आया।
मेरा मूसा मुझको बाइक दिया, डिनर दिया, शेल्टर दिया। तो तुम यहाँ क्यों रहते हो? मौसी के पास क्यों नहीं रहते? वो रीमैरिज किया ना, उनका न्यू हस्बैंड मेरे को नॉट लाइक करता। ही इज रिच। बसंती सिर्फ उनका केयर करता। और तुम्हारे मॉम डैड? वो डैड जी, उनका मरना हो गया, बोथ डाइड। श्रेया उसके माँ बाप के बारे में और पूछना चाहती थी, पर उसको लगा कि बेवजह मोंटी को इमोशनल करके क्या फायदा होता। मोंटी की एक ही आदत भी थी कि जब उससे कोई नहीं पूछता था वो खुद ही जवाब देता था। एवरीवन मेरे से पूछता कि मेरा नाम मोंटी, पर मैं तमिल इंडिया से आओ, पर आपने ही पूछा। सीरियसली हाउ? लेट मी गेस, तुम्हारा नाम मुरलीधरन है और तुमने मोंटी कर लिया। वेरी क्लोज गेस जी। मई का नाम मुरुगन तम्माराजन नारायण अयंगार, बट मई शॉर्ट में मोंटी किया, ब्रिटिश लाइक नो। श्रेया को अथर्व के वो नाम याद आने लगे जिन्हें बस वो ही लिया करती थी। दोनों प्यार में एक दूसरे को बेबी, नोनी, लाडलो, कुटुन्नी, धनिया, पुदीना जाने क्या क्या कह देते थे। श्रेया ने जोर की यौनिंग की और धीरे से बोली, अब सो जाते हैं मुरुगन, कल सुबह जल्दी उठना है। मोंटी का मुंह उतर गया, पर तुरंत उसने फोर्सफुल स्माइल की। ओके, तो मैं जाएगा अभी, गो डाउन। एज यू विश, अगर यहीं सोना चाहते हो तो सो जाओ। इतना कहकर श्रेया ने एक और जमाई ली और करवट बदल ली। मोंटी धीरे से उसके बिस्तर में घुसा। उसने अपने लिए अलग ब्लैंकेट ले लिया और आंखें बंद कर ली। श्रेया तो तुरंत सो गई, पर मोंटी की आंखों से नींद उड़ गई। अथर्व 7th फ्लोर पर लिफ्ट से बाहर निकला तो उसे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी आंखों में पता नहीं कैसे आंसू आ गए थे, जिसकी वजह से उसका विजन धुंधला हो गया था। अथर्व ने जैसे तैसे स्टेयर्स के पास रखा डस्टबिन खोला और उसमें से वायरलेस निकाला और 10 नंबर दबाया। दूसरी तरफ से बहुत देर बाद एक आवाज आई, बुलेट, गोली मेरे हाथ में। मेरा बाप फिर साइलेंट हो गया। प्लीज हेल्प। दूसरी तरफ से आवाज आनी बंद हो गई। अथर्व को बहुत गुस्सा आया। उसने फिर भी हिम्मत करके वायरलेस फोन अपनी जेब में और हेडफोन्स अपने गले में टांगे। वो दोबारा लिफ्ट के पास पहुंचा। लिफ्ट जैसे ही आई उसने बेसमेंट -3 का बटन दबाया। अथर्व ने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें पोंछी। उसके लेफ्ट हैंड में गोली लगी थी। उसकी व्हाइट शर्ट खून से भीग चुकी थी। उसके कोट के बाजू पर बहुत सारा खून भर गया था। अथर्व जैसे तैसे खुद को बेहोश होने से रोक रहा था। इत्तेफाक से अथर्व को गिफ्ट मिली पल्सर बाइक लिफ्ट के पास ही थी। सबसे पहले अथर्व ने हेलमेट पहना। वो ऑलरेडी मुसीबत में था, अब ट्रैफिक पुलिस से पंगा नहीं करना चाहता था। अथर्व को अपना लेफ्ट हैंड बहुत हल्का फील हो रहा था। फिर भी उसने एक क्लच दबाया और बाइक याद के बेसमेंट से निकाल दी। उसे गार्ड ने रोकने की कोशिश की, पर अथर्व ने ध्यान नहीं दिया। वो जिस रोड से निकल रहा था वहां से उसे गालियों और हॉकिंग की आवाज आ रही थी, पर अथर्व के पास रुकने का टाइम नहीं था। वो सांड की तरह बाइक दौड़ाते हुए अपने फेवरेट हॉस्पिटल में पहुंचा। अथर्व बाइक रोकते रोकते संभल नहीं पाया। बाइक बुरी तरह गिरी, पर अथर्व संभल कर उठ गया। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। अरे क्या हुआ इसे? देखो कितना खून बह रहा है। अथर्व का लेफ्ट हैंड जहां भी टच हो रहा था वहां जैसे खून का स्टैंप लग रहा था। उसको अब आवाजें सुनाई देनी बंद हो गई। अथर्व खुद ही एक स्ट्रेचर पर लेटा। अथर्व आधा बेहोश था। उसकी हल्की फुल्की आवाजें तो आ रही थी, लेकिन दिखाई कुछ भी नहीं दे रहा था। अथर्व की एक जानी पहचानी आवाज उसके कान से टकराई। बेसिक ट्रेनिंग नहीं हुई है क्या तुम्हारी? इतना ब्लड लॉस है, ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा होगा। मास्क लगाओ, पहले ऑक्सीजन लगाओ जल्दी। डॉक्टर श्रुति की आवाज अथर्व ने तुरंत पहचानी। उसके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ये बात गूंजी कि भगवान होते हैं, जरूर होते हैं। गॉड, 2 यूनिट से ज्यादा ब्लड लॉस हो गया है लगता है। नर्स, जो ब्लड बैंक में बोलो कि डॉक्टर श्रुति ने 2 यूनिट O पॉजिटिव मंगाया है। मैंने बोला है, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। जाओ। ओह गॉड, इतनी पल्सेस डाउन हो रही है। डॉक्टर श्रुति ने मशीन देखी। उसमें अथर्व की हार्ट बीट मिस हो रही थी। नर्स, कार्डियोवर्जन लेकर आओ राइट नाउ। बट मैम, मशीन तो रिपेयर होने गई है।